नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहा युवक ने लगाया जबरन शादी का इल्जाम, ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। हाईवे पर टोल टैक्स की नई दरें अभी नहीं बढ़ेंगी, ये खबर भी आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। बिहार के समस्तीपुर में एक शादी के बाद दूल्हे ने लड़की के घर वालों पर संगीन आरोप लगा दिए। दूल्हे का कहना है कि उसका पकड़वा विवाह करवा दिया गया, लेकिन वहीं लड़की के घर वालों से युवक के दावे को गलत बताया गया है। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। मंडप सजा है, मंत्रोच्चार हो रहे हैं। दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली है। पूरे विधि विधान से दोनों की शादी हो चुकी है। ये शादी हो रही है, लेकिन दूल्हे ने अपनी शादी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। दूल्हे रिंटू कुमार का कहना है कि शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, बल्कि ये शादी उस पर जबरन थोपी गई और लड़की के घर वालों ने उसका पकड़ा विवाह करवा दिया है। लेकिन दुल्हन के घर वालों का कहना है कि जबरदस्ती शादी कराने के बाद बिल्कुल बेबुनियाद है। लड़की के घर वालों का दावा है कि दोनों का पिछले 6 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दरअसल रिंटू सिंह बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है और दुल्हन समस्तीपुर में रहती है। रिंटू सीतामढ़ी में बतौर राजस्व कर्मचारी नौकरी करता है। रिंटू और उसके घर वालों का आरोप है कि लड़की वालों ने एक साजिश के तहत उसकी शादी कराई। रिंटू को मजबूरी में आकर शादी करनी पड़ गई। रिंटू का आरोप है कि लड़की वालों ने अपनी बेटी को खुद उसके पास भेजा, लेकिन पुलिस में उसके अपहरण की शिकायत कर दी और इस वजह से उसे मंदिर में शादी करनी पड़ी। इच्छा से मतलब शादी कर रहे हैं आपसे? जी। बाद में आपको कोई दिक्कत तकलीफ देंगे तो ये कह रहे हैं हमको परिवार वाले से नहीं पता है। अभी आपके सामने बोले ना कि 2 दिन पहले ही जानकारी हुई, ये चाय के बहाने बुलाए। जी, तो बच्चे तो नहीं ना चाय के बहाने बुलाए थे। 6 महीना पहले बोल रहे हैं ये, और आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले। नहीं, गलत है। गलत हमेशा गलत होता है और सत्य की विजय होती है। ये भगवान का द्वार है। हम भगवान को साक्षी मान के जो भी बोलेंगे गलत नहीं बोलेंगे। शादी भी तो भगवान को साक्षी मान के। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाद में तकलीफ नहीं ना दीजिएगा। किस चीज की तकलीफ? लड़की को बाद में मान लीजिए। किस चीज की तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। शादी करके रिंटू के मुताबिक लड़की के घर वालों ने शादी का प्रस्ताव उसके यहाँ भेजा था, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया था। इस बीच वो छुट्टी लेकर अपने घर बेगूसराय पहुंचा। वहीं लड़की के घर वालों ने उसे बेगूसराय में ही अपने रिश्तेदार के घर पर भेज दिया। बाद में लड़की के रिश्तेदारों ने रिंटू को चाय पर बुलाया और यहीं पर लड़की से उसकी बात कराई। रिंटू ने यह भी कहा कि वो छुट्टी खत्म होने के बाद सीतामढ़ी वापस काम पर लौट गया, लेकिन लड़की के घर वालों ने उसे उसके पास भेज दिया और उस पर शादी का दबाव बनाया गया। जिसके बाद रिंटू लड़की को लेकर समस्तीपुर पहुंचा और शहर के एक मंदिर में दोनों की शादी करवा दी गई। अब इस शादी को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये शादी चर्चा का विषय जरूर बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरमालवा से एक ऐसी अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल 34 साल की एक युवती को सोशल मीडिया पर प्यार हो गया, वो भी किसी युवक से नहीं बल्कि 80 साल के बुजुर्ग से, जिसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंधने का फैसला करते हैं। युवती ने समाज और जिम्मेदारियों की जंजीरें तोड़कर 80 वर्ष के बुजुर्ग से शादी कर ली। दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज की, फिर मंदिर में शादी की। हैरानी की बात तो ये है कि बुजुर्ग को फ़ोन तक चलाना नहीं आता। वो अपनी आधी उम्र के युवक को दोस्त बनाकर उससे मदद लेते हैं। युवक की मदद से सोशल मीडिया पर युवती से बात करते थे और अब शादी के बंधन में बंध गए। हाँ, बते डालो। हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। हाईवे पर टोल टैक्स की दरें नहीं बढ़ेंगी। इसका मतलब है ज्यादा टोल नहीं देना होगा।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर साल अप्रैल के महीने में टोल टैक्स की नई दरें लागू करता है, लेकिन इस बार लोगों को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल ये दरें लागू नहीं होंगी। देश में लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसी के चलते चुनाव आयोग ने NHAI को इसे टालने को कहा। इस तरह हाईवे पर नए टोल दरों को लागू करने से रोक दिया है। इस फैसले का आदेश सभी परियोजना निदेशकों को जारी कर दिया है, लेकिन साल 2023 की टोल दरें पहले की तरह प्रभावी रहेंगी। टोल शुल्क में औसत 5% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद थी। इस शुल्क की बढ़ोतरी का फैसला 1 अप्रैल से देश भर के अधिकांश टोल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर लागू होना था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कुछ दिन पहले ही टोल दरों को संशोधित किया था। कई टोल प्लाजा में 1 अप्रैल से बढ़ी दरों का भुगतान लेने की भी तैयारी थी, लेकिन अब टोल दरों में संशोधन को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। NHAI ने कार, हल्के वाहन, कमर्शियल गाड़ियों के लिए टोल टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। टोल के अलावा मासिक पास में भी बढ़ोतरी होनी थी। अब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। नेशनल हाईवे नेटवर्क पर करीब 855 यूजर फी प्लाजा हैं। इन पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार शुल्क लगाया जाता है। टोल दरों का रोल बैक फिलहाल वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत है। इससे लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। टोल टैक्स न बढ़ने से उन तमाम लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिली है जो अक्सर अपने काम से एक शहर से दूसरे शहर इन राजमार्गों से जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपने काम के लिए रोजाना टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है। टोल की दरें बढ़ने से जेब पर दबाव बढ़ता, लेकिन फिलहाल टोल दरों में इजाफा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही कई नियम भी बदल गए हैं। वहीं बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो अप्रैल के महीने में 14 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले। रिपोर्ट देखिए। अगर आपको बैंक से संबंधित जरूरी काम निपटाने हैं तो इस महीने थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अप्रैल में इस बार काफी दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप इन तारीखों पर ध्यान नहीं दे रहे तो आप परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि बैंक बंद रहेंगे। RBI ने अपनी वेबसाइट पर अप्रैल महीने के लिए हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इस महीने 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें 6 दिन साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। बैंक हॉलिडे की सूची में अलग अलग राज्यों में होने वाले त्योहार, दूसरे मौकों से संबंधित छुट्टियों को शामिल किया गया है। इसमें अप्रैल में शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी हैं। इस दौरान सभी बैंक्स में छुट्टियां रहेंगी। 7, 14, 21 और 28 अप्रैल को रविवार पड़ रहे हैं। 13 अप्रैल को दूसरा शनिवार है, तो वहीं 27 अप्रैल को चौथा। इसके अलावा कई राज्यों में अलग अलग दिनों की छुट्टियां भी हैं। उस दिन उन राज्यों के बैंक्स बंद रहेंगे। ईद और रामनवमी के त्योहार पर भी कई राज्यों में बैंक नहीं खुलेंगे। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम के जन्मदिन के मौके पर कुछ राज्यों में बैंक नहीं खुलेंगे। इसके बाद 9 अप्रैल को भी कई राज्यों में गुड़ी पड़वा, पहले नवरात्रि के मौके पर छुट्टी होगी। 11 अप्रैल को ईद उल फितर के मौके पर देश भर के बैंक्स बंद रहेंगे। 15 अप्रैल को असम में बिहू त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन वहां के बैंक्स नहीं खुलेंगे। वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी है। इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। लेकिन राहत की बात ये कि बैंक से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं में कोई बाधा नहीं आएगी। UPI, मोबाइल बैंकिंग और ATM सेवा की सुविधा लोगों को मिलती रहेगी। इन पर बैंक्स की छुट्टियों का असर नहीं पड़ेगा। पैसे ट्रांसफर करने का काम नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौसम लगातार अपनी चाल बदल रहा है। पहाड़ों पर जहां अभी बर्फबारी का असर है, तो वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में पारा भी 40 के पार है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है। चढ़ता पारा बरपाएगा कहर। अप्रैल मई में पड़ेगी भयंकर गर्मी। मौसम लगातार करवट बदल रहा है। मार्च भी खत्म हो गया, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी से मौसम ठंडा बना हुआ है।
वहीं मैदानों में अभी से गर्मी असर दिखाने लगी है। कई राज्यों में तो भीषण गर्मी पड़ना भी शुरू हो गई है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि इस बार भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे देश में चिलचिलाती गर्मी लोगों की परीक्षा लेने वाली है। अप्रैल से जून के 3 महीनों में तापमान ज्यादा रहेगा। वहीं इस बार 20 दिनों तक लू की संभावना जताई गई है, जो अमूमन 8 दिनों तक रहती है। इतना ही नहीं, अगले हफ्ते तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। देश में अभी की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्मी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रही है। पारा 40 के पार जा चुका है। ऐसे में अप्रैल और मई में भारी गर्मी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। मई सीजन का सबसे गर्म महीना होगा। इस दौरान देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी पड़ सकती है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो टेम्परेचर्स हैं अभी बिलो नॉर्मल चल रहे हैं। अभी पिछले 2 दिनों में टेम्परेचर्स काफ़ी फॉल हो गए। अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो 2 दिन पहले जहाँ भी डिपार्चर से 4 से 5 डिग्री अब नॉर्मल था, 37-38 डिग्री तक टेम्परेचर्स थे। खैर हीट वेव क्राइटेरिया के लिए हमारा 40 डिग्री टेम्परेचर्स होना चाहिए, वो तो अभी जहाँ इस रीजन में रीच नहीं हुआ, तो अभी बिलो नॉर्मल्स हैं। और आने वाले अगर 5 दिनों की बात करें तो यहाँ जो टेम्परेचर्स हैं वो ग्रेजुअली राइज हो जाएंगे, क्योंकि हम कोई वेदर एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर रहे प्लेन्स पे, तो टेम्परेचर राइज रहेंगे। उसके कारण क्या है कि टेम्परेचर नियर नॉर्मल आ जाएंगे। इसके अलावा मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना में भी पारा 40 से 42 डिग्री के बीच चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, अभी अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी कर दी है। 4 अप्रैल तक विदर्भ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के लिए हीट वेव का असर दिखेगा। बार जो गर्मियां हैं, वो जो तापमान है वो सामान्य से ज्यादा रहेगा आने वाले दिनों में। हाँ जी, सामान्य से ज्यादा रहेगा। और अगर आप आने वाले 5-7 दिनों की बात करें तो जो हीट वेव सिनेरियो है जो आप पूछ रहे थे, ईस्ट इंडिया में बनने का प्रोबेबिलिटी है। स्पेसिफिकली उड़ीसा, GWV, झारखंड, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इन राज्यों में हीट वेव कंडीशंस रह सकती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में अभी जो पिछले 2 साल से इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हॉट एंड ह्यूमिड का भी एक वार्निंग देता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्या है कि टेम्परेचर हायर साइड रहते हैं, उसके साथ ह्यूमिडिटी भी हायर साइड रहती है। स्पेसिफिकली कोस्टल एरिया में ये चीज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है और उसका हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। दिल्ली, NCR, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, ओडिशा में भी गर्मी अपने तेवर दिखाएगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी बेतहाशा गर्मी पड़ने वाली है। टेम्परेचर्स अभी खास तौर पे सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में बहुत बढ़ चुकी है, जिसके चलते हमने हीट वेव का अलर्ट जारी किए हैं मध्य प्रदेश, विदर्भा और छत्तीसगढ़ और नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका में अगले 3 दिन के लिए। और वार्म नाइट, उसके थोड़ा ये सभी राज्यों में वार्म नाइट भी होगी, तो कंडीशंस काफी मुश्किल होगी यहाँ। और वार्म नाइट हम तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी जारी किए हैं। यूपी की बात करें तो अभी से भीषण गर्मी शुरू हो गई है। दोपहर में सूरज जब ठीक सिर के ऊपर होता है तब धूप परेशान करने लगी है। राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री के बीच चल रहा है। वहीं 5 अप्रैल तक गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के भी आसार हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिससे 4 और 5 अप्रैल को यूपी के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन 5 अप्रैल के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी। नोएडा, गाजियाबाद, आजमगढ़, सहारनपुर, बाराबंकी, कन्नौज और हरदोई में अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो वहीं बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, इटावा में अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री रह सकता है। इस वक्त लखनऊ के अंबेडकर पार्क के पास है, जहां पर हम आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। पार्क में आने जाने वाले लोगों की भी संख्या में बहुत कमी आई है, जो फुटफॉल है वो बहुत कम हुआ है और इस सड़क पर भी आपको हर तरफ सन्नाटा दिखाई देगा। जो लोग निकले हैं घूमने के लिए उनको भी दोपहर में खास प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। भैया ये बताइए, दोपहर के समय लोग तो बहुत कम आते हैं? दोपहर के समय तो कम ही आते हैं। अभी गर्मी की वजह से इन दिनों ज़्यादा गर्मी की वजह से उन्होंने गर्मी
तो अभी बिक्री सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा बिक रहे हैं, शिकंजी पे? कोल्ड ड्रिंक, शिकंजी, पानी यही बिक रहा है अभी। इस समय दोपहर में लोग तो बहुत कम आते हैं। हाँ मैडम, कम आते हैं। तो गर्मी की वजह से लोग कम निकल रहे हैं? हाँ गर्मी है मैडम, अभी शाम को निकलेंगे। शाम को भीड़ रहती है। हाँ। और इस समय क्या बिक्री ज़्यादा होती है? अभी तो सन्नाटा मैडम, अभी सन्नाटा है। शाम को भीड़ भाड़ होती है, दुकानदारी होती है। दोपहर में दिक्कत तो हो ही जाती है थोड़ा सा। तो जो है क्योंकि गर्मी पड़ती है तो बुजुर्ग लोगों को तो ज़्यादा खास करके हो जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस समय मार्केट में भी इधर रोड पे ही सन्नाटा ही है मैम। दोपहर में निकलना होता है, कुछ काम होता है तो शाम को ही निकलते हैं हम लोग मैम ज़्यादातर। इस समय तो मुश्किल है निकलना। मौसम का चक्र भी पूरी तरह बदल गया है। तापमान ज्यादा होने की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है। सबसे ज्यादा असर उत्तर पूर्वी हिमालय की रेंज पर पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज इस कदर बदला है कि इस बार मार्च का महीना पिछले 5 सालों में सबसे ठंडा रहा। मार्च के महीने में औसत न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री रहा, जो पिछले 5 सालों में सबसे कम है। लेकिन अब अप्रैल और मई में भयंकर गर्मी की आशंका जताई जा रही है, जिससे जाहिर होता है कि इस बार गर्मी लोगों का कड़ा इम्तिहान लेने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी।